हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप मेनिया पे। कल की क्लास में डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स खत्म हो गया था। ये हम समझे थे कि रिसोर्स का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, अब ये समझेंगे कि रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ रहा था, हमको रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ रहा था। तो अभी जो हम समझेंगे वो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में ही समझेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, ऐसे पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ के आ चुके हैं रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, उसी का एक्सटेंशन फॉर्म पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि रिसोर्स जो है, रिसोर्स प्लानिंग, हम रिसोर्स के प्लानिंग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स प्लानिंग है, सबसे पहला वो क्या है कि वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटर्जी है। स्ट्रेटर्जी मींस कि एक तरीका, ऐसे लिख सकते हैं वे, एक तरीका है, एक रास्ता है रिसोर्स को जुडिशियस फॉर्म में यूज करने का। जुडिशियस फॉर्म में मींस कि सस्टेनेबल टाइप। जुडिशियस यूज का मतलब कि रिसोर्स को एक सही तरीका में हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि राइट वे या राइट अमाउंट में यूज करना ही क्या कहलाएगा, जुडिशियस यूज कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज है उसको जरूरत से ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, मतलब उस तरीके का यूज जो क्या हो कि अभी के जरूरत को भी पूरा कर दे, ठीक है, और आने वाले फ्यूचर के जरूरत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी ज्यादा ना पहुंचाए। तो उस तरह से अगर हम रिसोर्स को यूज करते हैं तो वो होता है जुडिशियस रिसोर्स। ठीक है, और उस जुडिशियस रिसोर्स को जुडिशियली यूज करने के लिए हमको करना पड़ता है स्ट्रेटर्जी, मतलब प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग मतलब रिसोर्स का प्लानिंग करना होगा। और वो क्या होगा कि मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, वो वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब हर एक कंट्री, कहने का मतलब कि हर एक एरिया, हर एक कंट्री रिसोर्स प्लानिंग को एक्सेप्ट करता है और रिसोर्स प्लानिंग पे काम करता है। क्योंकि वो रिसोर्स को जुडिशियस यूज कर पाए, एक मैनर ढंग से, क्या है, एक सही तरीका से उस रिसोर्स को यूज कर पाए कि वो खत्म भी ना हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी ना हो और फ्यूचर के नीड्स को भी वो कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि जो रिसोर्स प्लानिंग है वो वाइडली एक्सेप्टेड है। खास करके ये तब ये हो जाता है, रिसोर्स प्लानिंग जरूरी हो जाता है जब इंडिया जैसा कंट्री हो। क्या हो? इंडिया जैसा कंट्री। क्या बोला? अब ये बात क्यों कह रहे हैं, अभी हम क्या बताएं कि रिसोर्स प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटर्जी है, वाइडली एक्सेप्टेड प्लानिंग है। प्लानिंग बोल सकते हैं, एक तरीका बोल सकते हैं जिससे हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, जुडिशियस वे में हम उसको यूज कर रहे हैं। जुडिशियस वे में कहने का मतलब कि उस तरीके से कि सस्टेनेबल हो। कैसा हो? सस्टेनेबल हो। अब वो क्या बोला कि इंडिया में क्या है, इंडिया की बात करते हैं कि यहां पर इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। इनॉर्मस डाइवर्सिटी, अभी डाइवर्सिटी मींस क्या होता है, डिफरेंसेस। अभी इस बात को समझेंगे कि इनॉर्मस डाइवर्सिटी क्यों बोल रहा है। बोला कि द बैलेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल रिक्वायर्ड स्पेशली इन द कंट्री लाइक इंडिया। क्या बोला कि जो रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं वो इंडिया जैसे कंट्री में, कहां बोल रहा है, खास के इंडिया जैसे कंट्री में लोकल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी रिसोर्स प्लानिंग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब सबसे पहले डाइवर्सिटी समझते हैं। अभी क्या होगा कि एक जगह पर अगर राजस्थान का बात करें हम, तो राजस्थान में क्या है कि विंड एनर्जी बहुत है। विंड एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम वाटर एनर्जी का बात करें तो वहां पे उसका क्या है, कमी है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके चलते हैं तो यहां पे कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज का वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, कमी है। और वो जो दूसरे रिसोर्सेज का जहां कमी है वहां वो रिसोर्सेज दूसरे स्टेट में ज्यादा है। जैसे मान के चलते हैं कि वाटर रिसोर्सेज है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश चलते हैं, यहां पे वाटर का कोई कमी नहीं है ना, यहां पे क्या है, वाटर का कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां के जैसा क्या है, विंड एनर्जी यहां नहीं है। ठीक, तो अभी क्या हुआ, या फिर झारखंड के पास चले जाए, जितना मिनरल झारखंड के पास है उतना राजस्थान के पास नहीं है। तो ये क्या हुआ, रिसोर्सेज में डाइवर्सिटी है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज क्या हो रहा है, पाया जा रहा है, मिल रहा है। तो अभी क्या हुआ कि अलग अलग लेवल पे अब क्या होगा कि अगर विंड एंड सोलर के तौर पे देखा जाए तो राजस्थान तो बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि बाकी के स्टेट्स रह जाएंगे ऐसे ही, बाकी के स्टेट्स क्या हो जाएगा, रह जाएगा ऐसे ही। तो इस डाइवर्सिटी के चलते क्या होता है कि रिसोर्स प्लानिंग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करने का मतलब कि उसका डेवलपमेंट इस तरह से करे कि उसका इफेक्ट पूरे कंट्री पे आए,
ऐसा नहीं कि उस रिसोर्सेज से सिर्फ उसी स्टेट उसी रीजन को आप डेवलप कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, है ना। अब ये क्यों बोला गया कि इनॉर्मस डाइवर्सिटी ड्यू टू द इनॉर्मस डाइवर्सिटी द बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बैलेंस प्लानिंग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या बोला कि इंडिया में कुछ रीजन ऐसे हैं, देयर आर सम रीजन्स, क्या होता है कि वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट कंसाइडर्ड है। अभी क्या बताएं कि जैसे एक स्टेट है राजस्थान, अब वहां पे क्या हुआ, विंड एनर्जी को देखा जाए या फिर ये सोलर एनर्जी, तो वो क्या है, उसका मात्रा में कमी नहीं, फुल अमाउंट में वहां पे। लेकिन वही चीज अगर हम झारखंड में चले आए तो मिनरल्स का कोई कमी नहीं है, लेकिन राजस्थान के पास उतना मिनरल्स नहीं है। तो ये रिसोर्सेज का जो डाइवर्सिटी होने के कारण क्या है कि कुछ कुछ स्टेट तो क्या है वो सेल्फ सफिशिएंट है कि अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेट क्या है वहां पे उसी चीज का शॉर्टेज चल रहा है। कहने का मतलब ओवरऑल क्या बोला जाए कि एक ऐसा स्टेट है जिसको सेल्फ सफिशिएंट माना गया। कहने का मतलब क्या कि वहां पे रिसोर्सेज हैं जिससे वो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसी चीज में इंडिया का सेम मतलब दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, उसका शॉर्टेज चल रहा है ना। तो उस रिसोर्सेज से जो होने वाला डेवलपमेंट है उस पे ये नजर रखना बहुत जरूरी होता है कि वो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरे कंट्री में बैलेंस्ड वे में हो, मतलब कि हर एक तरीका से हर एक पर्टिकुलर प्लेस पे उससे रिलेटेड डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, इसके लिए बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। अभी कैसे बोला गया कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग, जैसे अभी देखते हैं कुछ स्टेट्स को हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं। क्या बोला कि जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहां पे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट का कमी नहीं है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट का कमी नहीं है। पूरे स्टेट्स में, इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें 3 स्टेट के पास मिनरल्स और कोल्स का ये कमी नहीं है। तो अगर इस मिनरल से रिलेटेड, इस कोल डिपॉजिट से रिलेटेड आप कोई डेवलपमेंट करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इससे होने वाला डेवलपमेंट पूरे कंट्री में बैलेंस्ड वे में हो, पूरे कंट्री का इसका क्या मिले, फायदा मिले, पूरा कंट्री इस मिनरल्स को यूज कर पाए। दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश के पास पानी का कोई कमी नहीं, अबंडेंस ऑफ वाटर बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश, कहां, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला कि पानी का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस की जो डेवलपमेंट, जैसे अर्बनाइजेशन के तौर पे जो डेवलपमेंट हम देखते हैं, क्या है, अर्बनाइजेशन के तौर पे जो डेवलपमेंट देखते हैं वो नहीं है, ठीक। आप ढंग से यहां कोई चीज बिल्ड नहीं कर सकते हैं, पानी तो है लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे नहीं है। तीसरा, अगर राजस्थान को देखा जाए तो यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन पानी का क्या है, कमी है, पानी का क्या है, कमी है। तो अगर यहां देखा जाए तो इस वाटर से रिलेटेड अगर कोई आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और यहां अगर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो दोनों स्टेट को एक मैनर्ड ढंग से मिलना बहुत जरूरी है। मतलब इस तरीके से रिसोर्स को प्लान किया जाए कि उसको यूज करने के बाद क्या उसका फायदा अरुणाचल प्रदेश को भी हो, झारखंड को भी हो, छत्तीसगढ़ को भी हो और साथ साथ राजस्थान को भी हो। अगर यहां से वाटर का कोई डेवलपमेंट है तो वो सबके साथ हो। तो जब सबके लिए चाहिए होगा तो एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप उसको मैनर ढंग में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट लद्दाख को देखा जाए, लद्दाख उस क्या है कि कल्चरल हेरिटेज बहुत है। कल्चरल हेरिटेज मतलब कि अभी भी देखते होंगे यंगस्टर में क्या होता है कि लद्दाख जाने का शौक बहुत ज्यादा है, बुलेट उठाइए चुपचाप, ठीक है, सीधा लद्दाख निकल जाइए। क्यों? क्योंकि वहां का क्या है, व्यू अच्छा है, नेचुरल व्यू क्या है, अच्छा है, लेकिन वहां पे क्या है, डिफिशियंसी। अभी मतलब वीडियोस में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां पे पानी का बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूर दूर तक पहाड़ सिर्फ दिखेगा, दूर दूर तक क्या है, पहाड़, ठीक है। कुछ मिनरल्स का भी कमी है। अभी क्या बोला कि कल्चरल हेरिटेज तो है, आप वहां पे जा रहे हैं, वहां के व्यूज को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जिसका कमी भी है। तो अभी यहां से क्या समझ में आया, कुछ राज्य के पास कुछ टाइप ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और वही रिसोर्सेज में भी दूसरे स्टेट में क्या है, कम है। तो अगर उससे रिलेटेड आप कोई डेवलपमेंट करते हैं तो वो डेवलपमेंट पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बैलेंस्ड वे में रिसोर्स को प्लान किया जाए ताकि उसका फायदा सबको मिले, तब ताकि उसका बेनिफिट सबको मिले। ये बात समझ में आया। अभी यहां पर एक क्वेश्चन यहां से यही राइज होता है, अभी हम पढ़ लिए कि क्यों जरूरी है। एक क्वेश्चन 2020 का कि पिछले साल पूछा गया, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग जुडिशियस यूज के लिए तो जरूरी है,
ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग जुडिशियस यूज के लिए जरूरी है। रिसोर्स के जुडिशियस यूज मींस कि मैनर्ड वे में, किसमें, मैनर्ड वे में यूज करने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है बताइए, क्यों जरूरी है। तो अब क्या वो पढ़े थे हम कि इंडिया जैसे कंट्री में तो और जरूरी है। तो बोला प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट जो हम पढ़े थे, पहला स्टेटमेंट रिसोर्स प्लानिंग में, कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वाइडली एक्सेप्टेड है। किस लिए, तो जुडिशियस यूज मतलब मैनर ढंग से यूज करने के लिए रिसोर्सेज को, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में। तो जब आप ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया जैसे कंट्री में ये रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो इसको आप प्रूव कीजिए, जस्टिफाई कीजिए अपने स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ। 2013 का क्वेश्चन है, कब का है, 2013 का। तो सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये पढ़े हम 2013 वाला कि स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, वही चीज है। इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जस्टिफाई द आंसर, ये स्टेटमेंट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद 3 एग्जांपल। मतलब क्या बोला कि अभी यहां पर क्या पढ़े कि इंडिया के पास इनॉर्मस डाइवर्सिटी है ना, यही बात यहां पर पढ़े कि डाइवर्सिटी और यहां पर रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। तो ये जो 2020 का जो 13 का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि प्लानिंग एक्सेप्टेड है इंडिया जैसे कंट्री में, इस बात को कीजिए। और यहां पर क्या बोल रहा है कि इंडिया के पास इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, मतलब रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है स्टेट्स और रीजन के बीच में, इस बात को कीजिए, प्लानिंग को नहीं। ये बताइए कि ये इनॉर्मस डाइवर्सिटी कैसे है।